नमस्ते, प्रणाम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अस्मिता चौधरी। आप लोगों को मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लंबाई पर। जिन बच्चों का लंबाई यानी कि ग्रोथ रुक चुका है, अगर वो एज के मुताबिक आपका बच्चा अगर लंबा नहीं हो रहा है, आप बहुत सारे डॉक्टर से दिखा लिए हो कि मतलब बहुत सारे जतन कर लिए हो, खाना डाइट भी अच्छे रूप से दे रहे हो, लेकिन तब भी आप लोगों का बच्चे का अगर ग्रोथ रुका हुआ है, थोड़ा एज के मुताबिक आप लोगों को देखने में पता चल रहा है जो मेरा बच्चा का लंबाई नहीं बढ़ रहा है, तो मैं अभी 2 एक्सरसाइज ऐसे बताऊंगी। अगर आप लोग इसे नित्य फॉलो करवाओगे अपने बच्चे को, तो यकीन मानो आपका बच्चा लंबा जरूर ही होगा। लेकिन हाँ, कुछ बातों का इस पर ध्यान रखना होगा आप लोगों को, जो बच्चे को कैसे योग करवाना है। सबसे पहले आप लोगों को बच्चे को सुबह के टाइम रखना है। इनके लिए आप 5 ही मिनट करवाओ भले, लेकिन आप लोगों को सुबह का टाइम इस बच्चे के लिए रखना है और खाली पेट होना चाहिए। अगर आप लोगों का खाली पेट रहता है तो कोई भी एक्सरसाइज उन पर बहुत जल्दी मतलब काम करता है। और नहीं, अगर सुबह के टाइम अगर नहीं मिल रहा है तो आप लोग शाम का भी समय तय कर सकते हो, लेकिन एक निश्चित समय पर करना है। जो मुझे अगर 6 बजे सुबह में किए तो 6 बजे शाम में ही करवाना है। तो अगर 2 टाइम करवाते हो तो यकीन मानो आप लोगों को बच्चा का हाइट जरूर ही बढ़ेगा। और हाइट के साथ साथ अगर जिन बच्चों का डाइजेशन सिस्टम अगर सही नहीं है, जिनका मंद बुद्धि है, अगर जो बच्चे पढ़ते हैं लेकिन वो याद नहीं होता, उनको भूलने की मतलब बीमारी है, क्षमता बहुत है, भूल जाते हैं, याद करने की क्षमता कम है, तो उन पर भी ये योग क्रिया बहुत ही काम आती है। तो आप लोग, और साथ ही साथ क्या होता है, आप लोगों का डाइजेशन सिस्टम तो सही होगा। और अगर आपका बच्चा कुछ भी नहीं खा रहा है तब भी हैवी वेट होते जा रहा है, इससे क्या मेटाबॉलिज्म जो होता है वो मंद हो जाता है जिन बच्चों का, तो ये अगर एक्सरसाइज करेंगे तो उन पर भी ये काम करेगा। तो ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करते हैं और आप लोगों का ये 2 एक्सरसाइज में अमेजिंग योग क्रिया अभी दिखाऊंगी। अगर आप लोग करते हो, ये ज़रूरी नहीं है जो 12 साल 10 साल 5 साल के बच्चे किए तो उनका हाइट बढ़ेगा। अगर आप 15 साल 20 साल के भी हो, अगर आप लोगों का हाइट लड़का हो या लड़की हो रुक चुका है, ये मैं खुद पे आजमाई थी, मेरा मतलब 2-3 इंच जरूर बढ़ा है। इसीलिए मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ, अगर आप लोग 20-25 के भी हो, लड़का हो या लड़कियाँ, अगर आप लोग चाहते हो जो मेरा लंबाई बढ़े, तो आप लोग ये योग क्रिया करके देखो। ये एक दिन में नहीं होगा, आप लोग को इसके लिए कम से कम 3 महीने मतलब कि 60 दिन या 30 दिन ऐसे अगर आप लोग करोगे तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके जब 1 साल हो जाएगा, तब आप जिस मतलब देखोगे, जो आप कहीं पे नापने वाला होता है उससे नाप लो और इंची टेप से, तब देखना तो आप लोगों को जरूर यकीन होगा जहाँ सही में सच बताई है, तो आप लोगों का जरूर बढ़ेगा। और आप लोग बढ़ने के साथ साथ आप लोगों का शरीर भी सुंदर रहेगा, मन भी शांत रहेगा, अच्छी भी नींद आएगी। ये बड़े लोगों के लिए है और उनको बहुत तमाम बीमारियां इस योग क्रिया से खत्म हो जाएगी। तो ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करते हैं और आप लोगों को मैं ये एक्सरसाइज दिखाती हूँ। पहला एक्सरसाइज होगा मेरा तारासन, उसके बाद होगा त्रितारासन। मैं ज़्यादा एक्सरसाइज एक दिन नहीं बताती हूँ। अगर मैं 10 बता दी और आप लोग कहोगे इतना कौन करेगा, इतना झंझट कौन करेगा, इसके लिए मैं बस हर एक वीडियो में बस मैं 1, 2 या 3 एक्सरसाइज योग क्रिया जो बोलो बताती हूँ, जो आप लोग को इजी लगे और आप लोग इनसे मतलब माइंड में प्रेशर ना लो और आप लोग इस योग क्रिया को करो। तो करने से नहीं होगा, करके देखो और करने की कोशिश करो और इसे अपने रूटीन में ज़रूर अपनाओ। तो आप लोगों को बच्चों का हाइट तो बढ़ेगा भी, और अगर आप लोग यंग एज के हो, हाइट नहीं बढ़ाना है, तो इनसे आप लोगों का शरीर एकदम सुडौल और मतलब खाना पचने की समस्या, वो तनाव मुक्त होता है, इससे नींद भी अच्छी आती है। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को ये योग क्रिया करके दिखाती हूँ और
आप लोग भी इसे देखें और देख के करने की कोशिश करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप लोग मुझे फेसबुक पे देख रहे हो तो मेरे पेज को ज़रूर फॉलो करिएगा। चलिए दोस्तों, अभी मैं करके दिखाती हूँ और आप लोग भी देख के इसे करने की कोशिश करो। बहुत ही ईजी है, सरल है, इसे देख के कोई भी कर सकता है। आप बच्चे को मतलब ये दिखा के एक दिन अगर उन्हें बता दोगे तो वो खुद कर लेंगे, इसमें कोई भी झंझट नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इस तरह से एक मैट लेंगे या कुछ भी, ज़मीन पे भी आप लोग कर सकते हैं। पहले अपने पाँव में थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे ऐसे और लंबी गहरा सांस लेंगे। हाथों को ऊपर ले जाएंगे इस तरह से, देखिए ऊपर ले जाएंगे, देखिए इस तरह से। पहले हाथ को ऊपर ले जाएंगे, अपने दोनों कान में अपने हाथ को ऐसे पहले सटाना और 1-2 सेकेंड के लिए होल्ड करवाना। अगर जिन बच्चे का अगर आदत नहीं होगा हाथ ऊपर करने को तो उनमें तनाव उत्पन्न होगा तो वो रोने लगेगा। तो पहले आप लोग ऐसे प्रैक्टिस करवाना। ऐसे करवाने के बाद अपने हाथों को ऐसे इंटरलॉक करवा देना, ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर अपने मतलब टो पर, पैर की उंगलियां पर ऐसे करके खड़ी हो जाना है। देखिए इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। मैं इधर पीछे घूम के दिखा देती हूँ इस तरह से। देखिए इधर पाँव के टो पर खड़ा होना है। इस अवस्था में कम से कम 5 सेकेंड तक होल्ड करेंगे ऐसे ही। 1 2 3 4 5। फिर से रिलैक्स होके नीचे आ जाएंगे। फिर से आप लोग देखिए, फिर अपने हाथ को नॉर्मल ऐसे कर लेंगे इस तरह से। फिर से करना है इसी अवस्था को आप लोग 5-10 बार रिपीटेशन लगा लेना, दोहरा लेना। फिर से करेंगे, देखिए ऐसे हाथों को ले जाएंगे, हाथों को ऊपर ले जाएंगे, अपने हाथों को उंगलियों को ऐसे इंटरलॉक करेंगे और मेरा पाँव नीचे की तरफ खिंचाव महसूस करेगा और मेरा हाथ दोनों ऊपर की तरफ खिंचाव महसूस करेगा और मेरा हाथ जो है कान के पास समीप ऐसे रहेगा। देखिए उसके बाद फिर से देखिए अपने पाँव के टो पर ऐसे खड़े हो जाना है और हाथों को ऊपर की तरफ ऐसे प्रेशर देते हुए तक इसे खींचेंगे। सहजतापूर्वक, कोई भी तनाव नहीं लेना है, आराम से डीप ब्रीदिंग लेते रहेंगे। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। देखिए 1 2 3 4 5। फिर से नीचे रिलैक्स ऐसे हो जाएंगे। अब से करेंगे। चलिए दोस्तों, अब मेरा दूसरा आसन होगा, उसका नाम है त्रिक तारासन। ये भी इसी आसन के मतलब थोड़ा सा मतलब डिफरेंट है, हल्का सा, लेकिन ये भी बहुत ही काम करता है आपको लंबाई बढ़ाने के लिए। इसके क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले फिर इसी अवस्था में आ जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं अपने पाँव में थोड़ा सा फिर से डिस्टेंस रखेंगे, हल्का सा ऐसे, हल्का सा अपने कंधे के अराउंड, मतलब आपका कंधा जितना खुला है उतना ही पाँव को खोलना है, ये नहीं इतना दूर। तो इसका ये मतलब योग क्रिया परफेक्ट नहीं आएगा। इसके लिए आपका कंधा जितना खुला है आप लोग देख सकते हैं इतना ही खोलना है। फिर से अपने हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और इसमें क्या होता है, अपने हाथों को ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे अपने इंटरलॉक कर, ऐसे हाथों को ऊपर की तरफ लेंगे, ऐसे उंगलियां को इंटरलॉक करेंगे और ऊपर की तरफ आप लोग देख सकते हो इस तरह से उंगलियां इंटरलॉक करके फंसा लेंगे और ऐसे हो जाएंगे। अब अपने पाँव में थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हुए और श्वास को भरेंगे एकदम रिलैक्स होके, कोई भी तनाव नहीं लेना है। और आप लोग चाहो तो आंखें बंद करके श्वास को फील करो और जो योग क्रिया कर रहे हो उस पर ध्यान दो और श्वास भरेंगे। कमर को ट्विस्ट कराते हुए नीचे की तरफ ऐसे ट्विस्ट करेंगे और ऐसे झुकाएंगे इस तरह से, जितना आप लोगों को हो सकता है उतना। और इस अवस्था में कम से कम 5 सेकेंड तक होल्ड करेंगे। आप लोग देखो इस तरह से, अगर आप लोग को हो रहा है तो और पीछे जाओ, नीचे जाओ, फिर करेंगे काउंट 1 2 3 4 5। आराम से सीधे होंगे, फिर से आराम से अपने हाथों को थोड़ा सा रिलैक्स करवाएंगे
और पाँव में थोड़ा सा डिस्टेंस जो है उसको समेट लाएंगे। और इस हर एक योगाभ्यास में 5 सेकेंड का होल्ड देना है। ये नहीं जो 10 मिनट 5 मिनट, 5 सेकेंड का होल्ड देने से क्या होता है, जो आपका मसल जो है वो जागरूक होता है, उसमें ट्रेंड होने की क्षमता बढ़ती है और आप लोगों को वो बहुत जल्दी काम करता है। फिर से थोड़ा सा अपने पाँव में डिस्टेंस देंगे, हाथों को फिर से ऊपर ले जाएंगे इस तरह से और हाथों को ऊपर तक घुमाएंगे, फिर इस तरह से इंटरलॉक करा के फिर ऐसे करेंगे, फिर इस तरफ से झुकाएंगे। देखिए श्वास लेंगे, फिर इस तरफ से 1 2 3 4 5, फिर रिलैक्स, फिर से ऐसे नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। और इसी अवस्था को अभ्यास को आप इसी अवस्था में रहेंगे और इस अभ्यास को आप लोगों को कम से कम 5-10 बार को रिपीट करवाना है। पहले दिन 2-4 बार कराइए, अपने आप अगर बच्चे सीख जाएंगे वो खुद ब खुद ये आसन को दोहराने लगेंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। योग करें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, नहीं तो एक्सरसाइज तो जरूर ही करें। बाय बाय।